हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के सामने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का एएलपी सीबीटी 2 में आने वाला हीट एंड टेम्परेचर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे कम से कम आपके एग्ज़ाम में 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स में से। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल्स बहुत रहते हैं और ये आपको सिलेक्शन यही दिलाएगा क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेड तो बस आपको पास करना है, ये आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होगा इसका नंबर। ठीक है, तो आप लोग जितना अच्छा से हो सके ध्यान से इस टॉपिक को समझने का और मेरे साथ बने रहने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज स्टार्ट कर रही हूँ हीट एंड टेम्परेचर। तो इससे पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक्स फार्मूला बता देती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके न्यूमेरिकल्स टोटल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक टर्म होता है मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है मेरा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी कहीं पे इसको सी से दिखाया जाता है तो कहीं पे छोटा एस से। ठीक है, कहीं पे इसको सी से दिखाया जाता है और कहीं पे इसको छोटा एस से दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है छोटा एस बराबर या फिर सी बराबर क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है, एक इक्वेशन तो आपका ये हो गया, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। इसका यूनिट भी आपसे कभी कभी पूछ सकता है। इसका यूनिट जो होता है जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, जूल पर केजी केल्विन होता है। इसको ऐसे भी लिख देगा आपको जूल किलोग्राम का पावर -1 और केल्विन का पावर -1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आप एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, Q बराबर m इंटू डेल्टा टी इंटू सी। इसी को मैंने उधर ले आया तो ये आपका हीट ट्रांसफॉर्मर सी या यहाँ पे एस भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका हीट ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला है। क्या है? हीट ट्रांसफर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। कभी कभी आपसे हीट कैपेसिटी पूछता है। ठीक है, तो कहीं पे इसको H से डिनोट किया रहता है, कहीं पे बड़ा S से। तो ये जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q बाई डेल्टा टी। क्या होता है? Q बाई डेल्टा टी, जिसका यूनिट हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर केल्विन। क्या लिख सकते हैं? जूल पर केल्विन। ये सब जो फॉर्मूले हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है और यहाँ पे सिर्फ हीट है। अगर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पूछे तो ये वाला लगाइएगा, सिर्फ हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पूछे तो ये वाला लगाइएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है आपका हीट कैपेसिटी का ही, वो होता है फॉर्मूला आपका मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है? मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला पे बात करते हैं। हम लोग को कन्वर्जन आता है, किस किस में? डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को क्या करना रहता है? कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, तो कन्वर्जन का जो फॉर्मूला होता है C-0/5 बराबर F-32 बटा क्या होता है? 32/9 बराबर K-273.15 और ये क्या हो जाता है आपका 5 हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है ना, देखिए ये 0 डिग्री जब मेरा पानी आइस जो रहता है डिग्री सेल्सियस में रहता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस में रहता है, लेकिन जब फ़ारेनहाइट में रहता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रहता है। लेकिन जब मेरा केल्विन में रहता है तो ये कितने पे हो जाता है मेरा? ये हो जाता है -273.15। इतना तो आप लोग को पता है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में वो 100 होता है, फ़ारेनहाइट में 212 होता है। ठीक है, आपको तो इतना पता है, और केल्विन में हो जाता है 373.15 केल्विन। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ क्या है ना याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ है। ठीक है, अब आपको कभी कभी जो है लेटेंट हीट दिया हुआ रहता है, मतलब ऐसे लिखा हुआ रहेगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट आपका दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसका जो डायरेक्टली हीट ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला होता है Q इंटू एम इंटू एल होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक फॉर्मूला आपका रहता है सेंसिबल हीट का। क्या आता है? सेंसिबल हीट। ठीक है, इसी को Q से डिनोट करते हैं। ये होता है M इंटू
छोटा s इंटू डेल्टा टी। छोटा s किसको डिनोट करने के लिए बताए थे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप दो लिक्विड को मिक्स करिएगा ना, मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड आता है आपको फॉर्मूला, मतलब एक ठंडा पानी एक गर्म पानी को जब हम मिक्स करते हैं तो मेरे पास जो फाइनली पानी बनता है उसका टेम्परेचर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है ना, मान लीजिए आपका एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, इसमें m1 पानी है, इसमें m2 पानी, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। इन दोनों को हम मिक्स किए और कंटेनर में ये पानी हुआ, ठीक है। और यहाँ पे तो हो जाएगा टेम्परेचर मान लीजिए TF हो गया, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 इंटू T1 माइनस TF बराबर m2 इंटू TF माइनस T2, ठीक है। तो ये सब आपको फॉर्मूला क्या है, याद करके रखना है। क्या करके रखना है आपको? याद करके रखना है। एक फॉर्मूला और जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आपका पूछ ले कभी मतलब रॉड या फिर आपका दे दे वॉल, ये सब से आपका हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है, Q बराबर होता है K इंटू A इंटू डेल्टा टी बाई एल। यहाँ पे K को हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टेंस, ठीक है। A मेरा एरिया होता है, डेल्टा T मेरा टेम्परेचर होता है और L मेरा क्या होता है, थिकनेस होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग हमेशा याद रखिएगा। K का कभी कभी आपसे यूनिट पूछ लेता है, तो K का यूनिट जो होता है वो होता है जूल पर सेकेंड इंटू मीटर इंटू केल्विन, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं जूल पर सेकेंड को वॉट और मीटर इंटू केल्विन, ऐसे ही रह जाता है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बेसिक सारे फॉर्मूले दे दिए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी हीट एनर्जी द एफिशिएंसी ऑफ हीट एनर्जी कैन नेवर बी। तो कोई भी हीट एनर्जी का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट का क्या होता है, लॉसेस होता ही है, चाहे वो फ्रिक्शन में हो, चाहे आपका मतलब किसी ना किसी में आपका क्या होता है, लॉस होता ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,500 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 कूलम्ब। तो H बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एक तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं I स्क्वायर R इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे हीट जनरेटेड ट्रांसफर पूछ रहा है, तो मतलब इसको हमको T से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको H/T निकालना है, ठीक है। तो T तो कट जाएगा, ठीक है। तो हमको I स्क्वायर R चाहिए। I स्क्वायर R को हम लिख सकते हैं V इंटू आई, क्योंकि ये क्या है, पावर का ही तो फॉर्मूला है। तो वोल्टेज तो दिया हुआ है हमको 50, ठीक है। लेकिन हमको क्या पता नहीं है, हमको क्या है, करंट का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो करंट का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग करंट का क्या वैल्यू जानते हैं, Q इंटू टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप, फॉर्मूला हम इसको क्या लिखेंगे, वी आई लिखेंगे और बाई क्या लिखेंगे, टी। और आई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू टी और बाई टी, ठीक है। तो V मेरा कितना है, 50 है, और Q मेरा कितना दिया हुआ है, 96,000, और T मेरा कितना है, 1 घंटा है। तो इसको चेंज कर लेंगे 3600 और डिवाइड बाई 3600, ठीक है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। जहाँ पे आपको दिक्कत हो आप प्लीज़ कमेंट में हम लोग को बताइए। देखिए क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो 4186 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी जो होता है वो वाटर का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए मटेरियल इज अल्फा देन द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन विल बी। तो इसका जो होता है आंसर, इसका आंसर हो जाता है आपका 3 अल्फा। क्या हो जाता है, 3 अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है देखिए, ½ लीटर हॉट वायर है, मैंने अभी बताया था मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। ½ लीटर क्या है आपका, पानी है, उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, और क्या है मेरा 3½ लीटर। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/2 हो जाएगा। इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इससे आपसे पूछता है ना कि इसका फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताइए, मतलब TF का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, 1/2
देखिए ऐसे तो हम इसको लिखते हैं क्या फॉर्मूला, m इंटू M1 इंटू एस इंटू एस जो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, तो ये कट जाता है क्योंकि दोनों तो क्या होता है मेरा लिक्विड ही होता है। अगर कोई और अलग लिक्विड आप मिला रहे होंगे, ठीक है, और उसका टेम्परेचर रहेगा तो आप स्पेसिफिक हीट को क्या करेंगे, लिखेंगे, ये बात आप भूलिएगा मत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू फाइनल टेम्परेचर मेरा इसका 90 माइनस TF बराबर क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6 1 7/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा TF माइनस 10, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा 90 माइनस TF बराबर 7 TF माइनस कितना 70, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 160 बराबर 8 TF हो जाएगा। तो TF बराबर कितना आ गया मेरा 160/8, मतलब कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस होगा मिलाने के बाद इसका टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ पैन ऑफ मास 200 ग्राम। एम आपका दिया हुआ है कितना 200 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से आप देखिएगा, एम आपका दिया हुआ है 200 ग्राम और टेम्परेचर जो राइज हो रहा है वो 8 डिग्री सेल्सियस। सॉरी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, मैं आपको एक और एक्स्ट्रा पेज खोल लेती हूँ ताकि आपको समझने में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। मैं आपको एक स्प्लिट करके एक पेज खोल लेती हूँ जिसमें आपको क्वेश्चन भी दिखे ढंग से और आप न्यूमेरिकल भी सही से सॉल्व कर सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन मैं वहीं पे बता दी हूँ, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द हीट कैपेसिटी। तो मास दिया हुआ है आपका 200 ग्राम, ठीक है। टेम्परेचर राइज जो दिया हुआ है वो आपका 8 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। और क्यू आपका दिया हुआ है कितना 20,000 जूल, ठीक है। तो Q दिया हुआ है, डेल्टा T दिया हुआ है, M दिया हुआ है और आपसे हीट कैपेसिटी पूछ रहा है। बड़ा H का मान क्या बताया था या फिर बड़ा S का मान क्या बताया था आपको मैंने, इसका फॉर्मूला होता है Q/डेल्टा T। तो मास का यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20,000, ठीक है। और डेल्टा T का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 2500 जूल केल्विन पर केल्विन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है गलत है, इस ऑप्शन को आप सुधार के यहाँ पे एक और 0 ऐड करके आंसर इसको मार सकते हैं ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट पूछ रहा है एल, ठीक है, एल पूछ रहा है मेरे से और एम आपका दिया हुआ है कितना 1.25 ग्राम और ये जो आपका पूछ रहा है वो जूल पर ग्राम में दिया हुआ, मतलब मास को हमको केजी में चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यू आपका दिया हुआ है 250 जूल, ठीक है। When it condenses its boiling point 196 डिग्री सेल्सियस। आपका डेल्टा T से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं M इंटू L होता है, ठीक है। तो Q आपका तो दिया हुआ है 2500, M का वैल्यू है 1.25 ग्राम, L का वैल्यू पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 250/1.25 इंटू L। ये ऊपर जाएगा 0, 2 ठो चला जाएगा 125, कट जाएगा कितने बार में 25 से, ये कट जाएगा 5 बार में और 100/5 कितना हो जाएगा, सॉरी मैंने कहीं गलत तो नहीं ना कर दिया, 1 मिनट देख लेती हूँ मैं। L बराबर क्या हो जाएगा 250/125/100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, ठीक है, बराबर L। तो ये हो जाएगा 250 इंटू 4/50, 5 से ये कट जाएगा 50 बार में। L बराबर आपका 200 आ गया, क्या आ गया 200 जूल पर ग्राम, ठीक है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर आपका क्या कह रहा है, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब आपको छोटा S या फिर C पूछा है, ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मेटल का ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है 500 ग्राम और ये आपको ग्राम में ही चाहिए तो आपको इसको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है, डेल्टा T का वैल्यू दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस और Q का वैल्यू दिया हुआ है आपका 10 किलो जूल, ठीक है। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जूल में आंसर है, तो इसको क्या लिख देंगे 10 इंटू 10⁻3, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जूल लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा मेरा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था Q/M इंटू डेल्टा T। Q दिया हुआ है कितना 10 इंटू 10⁻3 और बाई 500 इंटू 80, ठीक है। तो 2 0 और 1 0 से ये खत्म हो गया, बचा क्या 10/40, ये 0 से ये 0 खत्म हो गया तो बचा क्या मेरा 1/4। तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.25 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, -100 डिग्री सेल्सियस को हमको किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला C-0/5 बराबर क्या होता है F-32/9, ठीक है।
इन दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे। जहाँ पे सी है वहाँ पे हम 100 डिग्री -100 डिग्री सेल्सियस -0/5 बराबर क्या हो जाएगा F -32/9। देखिए ये कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में, तो -20 × 9 बराबर F -32। ये कितना हो जाएगा, -180 + 32 बराबर F। 10 में से 2 जाएगा तो 8, 7 में से 3 जाएगा 4, 148 माइनस में 148 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 10 नंबर पे क्या कह रहा है, 2 लीटर ऑफ सुपर हीटेड वाटर एट 190 डिग्री सेल्सियस। एक 2 लीटर का वाटर है जिसको 190 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, इसको मिक्स किया जाता है 6 लीटर के कोल्ड वाटर के साथ जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो हमको इसका इक्विलिब्रियम मतलब TF पूछ रहा है, फाइनल टेम्परेचर। तो क्या बताया था मैंने, 2 × क्या लिख देंगे 190 माइनस TF बराबर क्या लिख देंगे 6 × TF -20। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मेरा 190, 380 हो जाएगा -2 TF हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 TF और ये 120। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 320 + 120 और ये चला जाएगा 8 TF। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 2 10, 3 1 4 1 5, 500/8 TF। TF को हम क्या करेंगे 500 से क्या कर देंगे डिवाइड देंगे, तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 62.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, यहाँ पे सेल्सियस में पूछा है, आप फ़ारेनहाइट में बताना, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है सेल्सियस में बताना। तो क्या जानते हैं, C -0/5 बराबर F -32/9। ठीक है, तो C/5 लिख देंगे, F की जगह लिख देंगे 167 -32/9। तो क्या हो जाएगा C/5, ये देखिए 7 में से 2 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3, 1/9। ये कितने बार में कट जाएगा 15 बार में। तो C मेरा कितना आ गया 75 डिग्री सेल्सियस, कितना आ गया 75 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12 नंबर पे। देखिए सारे सबर के आए हुए क्वेश्चन है 2019 के, और ये क्या है सारे आपके न्यूमेरिकल पूछे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल्स के आने के चांसेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या है, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट दिया हुआ है आपका। ठीक है, लेटेंट हीट आपका दिया हुआ है 100 जूल पर ग्राम। ठीक है, और पूछ रहा है फाइंड द हीट, क्यू पूछ रहा है आपसे, और मास दिया हुआ है आपका 2.25 ग्राम, और आपका टेम्परेचर भी दिया हुआ है क्या -114 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर से तो हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लेटेंट हीट का फॉर्मूला Q बराबर क्या जानते हैं हम लोग, Q बराबर M × L। आपको Q पूछ रहा है तो M कितना दिया हुआ है 2.25 और इसका आंसर कितना दिया L। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 225/100 × 100, 100 से 100 तो कट गया, तो कितना आ गया 225 जूल आ गया आंसर मेरा, कितना हो जाएगा C ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 13 नंबर पे। क्या कह रहा है, फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील वेसल ऑफ अ मास। हीट कैपेसिटी मतलब बड़ा H या बड़ा S आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आपका मास दिया हुआ है 2.5 kg का, डेल्टा T आपका दिया हुआ है कितना 10 डिग्री का, और आपका जो स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है वो 500 जूल पर kg पर केल्विन। ठीक है, तो आपको एक बात पता है ना, हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है Q/ΔT होता है। तो Q तो हमको पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे इन तीनों फार्मूला का यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, Q निकालते हैं, क्योंकि S बराबर हम क्या पढ़े Q/M × ΔT। अब S तो हमको पता है ना, वो S तो दिया हुआ है ये 500, और Q हमको पता करना है, और मास कितना दिया हुआ है 2.5 और ΔT कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो Q बराबर मेरा कितना आ जाएगा 500 × 25/10 × 10। ठीक है, तो ये 10 से ये 10 तो कट जाएगा, 25 25 कितना हो जाएगा 125 00, ये तो आपका आ गया जूल। ठीक है, ये आपका Q आ गया। तो आप इसमें अब रखोगे तो क्या हो जाएगा 12500, और ΔT का वैल्यू कितना दिया हुआ था आपका 10, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो आपका हीट कैपेसिटी कितना आ गया 1250 जूल पर केल्विन, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14 नंबर पे। क्या कह रहा है, फाइंड द मास। मास आपसे पूछ रहा है, अगर ΔT आपका कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, और Q कितना दिया हुआ है 3.6 किलो जूल। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट आपका दिया हुआ है 0.4 जूल पर ग्राम, और क्या पूछ रहा है केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, M/T
Q बाई एम इंटू डेल्टा टी, Q बाई एम इंटू डेल्टा टी। आपके पास क्या है, Q है, S है, डेल्टा टी है, M नहीं है, तो M को उधर भेज देंगे और Q बटा क्या लिख देंगे, स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको भेजने तो आता ही होगा। इसका हम वैल्यू दिया हुआ है 3.6 और ये कितना हो जाएगा 10 का पावर 3, क्योंकि हमको जूल में आंसर चाहिए, किलो जूल में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आंसर है, डेल्टा का कितना वैल्यू दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट का कितना वैल्यू दिया हुआ है 0.4 और टेम्परेचर कितना दिया है 45। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36/10 गुना 1000 और ये क्या हो जाएगा मेरा 4 और ये 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना बचेगा 45, ठीक है। तो ये देखिए 1 0 से तो ये 10 खत्म हो गया, 9 4 36, 9 5 45, 4 से ये 4 गया। अब क्या बचा 1000/5 बचा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा 200 ग्राम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ ए पैन ऑफ मास ऑफ 8 ग्राम। आपका पूछ रहा है हीट कैपेसिटी, H या बड़ा S का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। H या बड़ा S का वैल्यू पूछ रहा है और मास दिया हुआ है आपका 180 ग्राम। आपका डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस और आपका जो Q दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2400 जूल। आपको इसमें मास का कोई ज़रूरत है नहीं, H बराबर है क्योंकि हम क्या पढ़े हैं Q बाई डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा 2400/50। इसको जब डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 48 जूल पर केल्विन, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 16 नंबर पे। देखिए ये मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, मिक्सिंग वाला। इफ 1.5 लीटर्स पानी है जिसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, उसको मिलाया जा रहा है 2.5 डिग्री से जिसका है 40 डिग्री। आपको फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है, मिक्स करने के बाद। तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू क्या हो जाएगा 80 माइनस TF बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2 और ये क्या हो जाएगा TF माइनस 40, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, ये कितना होगा 240 माइनस TF बराबर 5 TF और ये कितना हो जाएगा 200, 40 बचे 200, ठीक है। और 200 कितना हो जाएगा 440 बराबर कितना हो जाएगा 6 TF। तो TF बराबर मेरा कितना आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, 3 TF। तो यहाँ पे ये 8 TF आ जाएगा। तो TF बराबर आपका कितना आ गया 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17 नंबर पे। आपको क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ रहा है। मास दिया हुआ है आपका 300 ग्राम, Q दिया हुआ है आपका 12 किलो जूल, डेल्टा टी आपका दिया हुआ है 50 डिग्री और ये सब आपका ग्राम में। तो हमको इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है केजी में। तो S बराबर क्या पढ़े हम Q बाई M इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो Q दिया हुआ है कितना 12, तो 10 का पावर 3 हो जाएगा। M कितना दिया हुआ है 300 और डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 50, ठीक है। मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया 50, ठीक है। अब काट देते हैं, 2 0 और 1 3 0 खत्म हो गया। ये कट गया 4 बार में, नीचे क्या बचा 4/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.8 जूल पर ग्राम केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है 18 डिग्री में -150 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि मैंने ऐसा 2 क्वेश्चन करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे लेटेंट हीट आपसे पूछ रहा है। आपका मास दिया हुआ है 4.5 ग्राम, Q दिया हुआ है आपका 990 जूल्स, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं Q बराबर M इंटू L, ठीक है। ये हो जाएगा 990, M कितना हो जाएगा 45/10 इंटू L, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11 नंबर 99 और 9 5 45, ठीक है। 5 से ये 2, तो ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 220 जूल पर ग्राम। क्या हो जाएगा 220 जूल पर ग्राम, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन आप लोग ऐसा वाला खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। आप क्या कह रहा है द हायर द वैल्यू ऑफ अ मटेरियल द फास्टर इट विल कंडक्ट। बताइए आपका किस मटेरियल का वैल्यू जो होगा हायर होगा तो आपका जो हीट का कंडक्शन होगा वो फास्टर होगा। तो थर्मल कंडक्टेंस मेरा जितना ज़्यादा रहता है किसी भी मटेरियल का
तो वो मेरा हीट का ट्रांसफ़र क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कह रहा है व्हाट इज़ द मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो किसी भी मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी जो सब्सटेंस का होता है वो क्या होता है, 1/μ/Δ Q/Δt, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक रॉड है मेरा, ठीक है, एक रॉड है, मैंने रॉड वाला भी फॉर्मूला बताया, तो उसमें क्या होता है, Q बराबर K × A × Δt बाई क्या होता है, L। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो कंडक्टिविटी मतलब थर्मल कंडक्टेंस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, K दिया हुआ है 109 जूल पर मीटर केल्विन। ठीक है, यहाँ तक तो आपको दी। एरिया आपका दिया हुआ है 0.042 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम क्या कर लेंगे, मीटर में बदल लेंगे, तो 20/100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, मीटर। अब आपका क्या पूछ रहा है, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस Δt भी दिया है 200। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है Q क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि रेट निकाल रहे हैं। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 109। एरिया कितना दिया हुआ है 0.042 और Δt मेरा कितना है 200 और ये क्या हो जाएगा 20/100। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 109, ये कितना हो जाएगा 42/1000 इंटू 200 और ये 100 ऊपर चला जाएगा बाई 20। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, फिर क्या बचा मेरा 1 0 से 1 0, 2 से 2 खत्म, बचा क्या 109 इंटू 42। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 436 जूल पर सेकेंड, या फिर इसको लिख सकते हैं 4.36 अप्रॉक्स में किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका हाई कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। अल्कोहल का मेरा जो वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन होता है वो बहुत ही हाईली होता है। ठीक है, अल्कोहल के बाद ग्लास, ग्लास के बाद ब्रश, ब्रश के बाद वाटर। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द मटेरियल हैविंग द हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन। तो मेरा कौन सा हो जाएगा, मरकरी। मरकरी के पास जो होता है वो बहुत ही हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन होता है, वो बहुत जल्दी फैलता है। ठीक है, अब कह रहा है डैश इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। तो देखिए आपका जो मोड ऑफ कंडक्शन होता है वो 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है, मोड ऑफ जो हीट ट्रांसफर होता है, मतलब हीट का जो ट्रांसफर होता है वो आपका 3 तरह का होता है। ठीक है, एक तो आपका होता है कंडक्शन, ठीक है, एक होता है आपका कन्वेक्शन, क्या होता है, कन्वेक्शन, और एक होता है आपका रेडिएशन। ठीक है, ये 3 तरह का होता है। तो कंडक्शन में क्या होता है ना, मोशन का जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, वाइब्रेशंस होता है। क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। जो मॉलिक्यूलर मोशन, जो मेरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या, वो वाइब्रेट करते हैं हीट पा करके, जिससे क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। लेकिन कंडक्शन में क्या होता है, मेरा मटेरियल जो है, जो आपका मटेरियल जो है वो एक्चुअल मोशन करता है, मतलब खुद घूमता है, इधर से उधर वो खुद जाता है। और रेडिएशन में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है कोई हॉट सरफेस से, जिसके बाद वो आसपास वाले जगह को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो इसमें पूछा है हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन, तो एक्चुअल मोशन से किससे होता है, कन्वेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या कह रहा है, एक मास से दिया हुआ 100 ग्राम ब्लॉक का, ठीक है, जिसको हम लोग क्या किए 20 डिग्री से 50 डिग्री, तो डेल्टा टी मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी मतलब क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। क्या होता है मेरा, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें क्यू पूछ रहा है हमसे, क्यू क्या होगा अगर स्पेसिफिक हीट आपका दिया हुआ है 127 जूल पर केजी केल्विन। देखिए यहाँ पे केजी ग्राम है और यहाँ पे 100 है, तो मास को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, एस बराबर क्या होता है, क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो क्यू बराबर हमको पता करना है। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या लिख देंगे, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, सबको उधर भेज दिए। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एम दिया हुआ है 100, इसको केजी में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 127 और डेल्टा टी कितना 30, तो ये तो कट गया। आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 21, हाथ में 2, 12 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 381 जूल आ जाएगा। देखिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कैन नॉट ऑपरेट बिटवीन बॉडीज। तो देखिए आइस में मेरा मॉलिक्यूल्स होता है, पार्टिकल्स होता है, एल्यूमिनियम में भी पार्टिकल्स होता है, वाटर में भी पार्टिकल्स होता है, तो वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है, वैक्यूम में मेरा कोई पार्टिकल्स नहीं होता है, इसकी वजह से वहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हो पाता है, वहाँ पे सिर्फ रेडिएशन पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब पूछ रहा है द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स कन्वर्ज एट, मतलब आपका जो फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस स्केल कब बराबर होगा। तो देखिए ये एक फॉर्मूला होता है सी, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में बराबर करते हैं। C/5 बराबर F माइनस क्या हो जाएगा, 32/9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9C बराबर कितना हो जाएगा, 5F माइनस 32। अब देखिए C और F का वैल्यू क्या है, बराबर है, तो मान लीजिए x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x बराबर 5x माइनस 32, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम 9x 5x को इधर ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, सॉरी ये 32 गुना 5, तो ये हो जाएगा -160 डिग्री, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर -160, तो x बराबर कितना हो गया, -40 डिग्री। तो -40 डिग्री पे आपका सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, बराबर होता है। कौन सा स्केल होता है, बराबर होता है, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डैश इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। के का मैंने यूनिट आपको बताया था, क्या होता है, जूल पर सेकेंड इंटू मीटर इंटू केल्विन, जिसको हम लोग बी से डिनोट बी की तरह भी लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, वॉट बाई मीटर इंटू केल्विन, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, डैश इज द हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड इनटू लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी मास को अगर सॉलिड में है तो उसको हमको लिक्विड में चेंज करना है, हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसका टेम्परेचर जो होता है क्या होता है, सेम रहता है। तो इस तरह के चीज़ में क्या होता है ना, वो हीट को एब्जॉर्व करता है, क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व करता है, जिससे वो उसका सिर्फ स्टेट चेंज होता है, ना कि टेम्परेचर में चेंज होता है। तो इस तरह के हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे आपका टेम्परेचर बढ़े या घटे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंसिबल हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट बोलते हैं। समझ में आया आप लोग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कंडक्टर हैविंग द लोएस्ट रेसिस्टिविटी। तो लोएस्ट रेसिस्टिविटी किसका होगा, जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसका है, आप लोग तो जानते हैं, सिल्वर का। बट हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है और इसका चोरी होने का चांसेस भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कोई भी आके चोरी कर लेगा सिल्वर, पता चलेगा तार सिल्वर का बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, ब्रिक बॉल हैविंग अ थिकनेस। देखिए मैंने ब्रिक या बॉल का बताया था आपको, तो थिकनेस दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर और इसका टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। एरिया इसका दिया हुआ है स्क्वायर मीटर, कितना का पूछ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और के इसका दिया हुआ है कितना, 0.15 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है। तो क्या पढ़े थे, के इंटू ए इंटू डेल्टा टी बाई एल, ठीक है। तो के मेरा कितना हो जाएगा 0.15, ए कितना हो जाएगा 1 और डेल्टा टी कितना हो जाएगा 20 और ये दिया हुआ है 24। तो इसको हम चेंज कर लेंगे 24/100, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे 15/100 इंटू 1 इंटू 20 और ये क्या हो जाएगा 24 और ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये 100 से ये 100 ख़त्म, क्या हो जाएगा 5 तिया 15 और 8 तिया 24, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरा 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, कितना आ गया मेरा 25/2, मतलब कि 12.5 जूल पर सेकेंड, ठीक है। कितना आ गया मेरा 12.5 जूल पर सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। इसको जूल पर सेकेंड से क्यों लिखें, क्योंकि ये जो होता है ना क्यू डॉट का वैल्यू होता है और क्यू डॉट मतलब होता है हीट ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब 1 सेकेंड का हम लोग क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। 1 सेकेंड में एक रॉड से या एक वॉल से कितना हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी को हीट ट्रांसफ़र रेट भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, when 1 kg of water is cooled from 4 डिग्री to 0 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। क्या होता है ना, मेरा जो पानी का जो डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे ही आप 4 से कमते जाओगे तो पानी का डेंसिटी क्या होता है, घटते जाता है, ठीक है।
और पानी का यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। लेकिन जब आप 4 से 0 की तरफ जाओगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी तो 4 डिग्री पे मैक्सिमम रहता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम रहता है। लेकिन 4 से आप 0 जाएंगे तो डेंसिटी कमेगा और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस तरह के बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोनॉमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द मटेरियल हैव द हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो हार्ड रबड़ का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कॉपर एक्सपैंड अबाउट, कॉपर जो है वो 5 टाइम्स जो होता है एक्सपैंड कर सकता है ग्लास पे एज कम्पेयर टू, हम उसी टेम्परेचर पे अगर दे तो कितना हो जाएगा आंसर, 5 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है 50 ग्राम, एम दिया हुआ है आपका 50 ग्राम, ठीक है। हीट आपको डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री और पूछ रहा है कितना हीट का ट्रांसफर होगा, क्यों पूछ रहा है। और स्पेसिफिक हीट आपका दिया हुआ है 386 जूल केजी पर केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, केजी में चेंज करेंगे। तो क्यू बराबर हम लोग, एस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, क्यू बाई क्या होता है, एम इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। यहाँ तक तो आपको बहुत इतना बार मैं बताती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैंने चेंज कर दिया केजी में। इसका कितना आंसर है 386 और डेल्टा टी का वैल्यू मैंने अभी कितना बताया था 40। तो देखिए ये कट जाएगा कितने बार में, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 2 से ये कट जाएगा दो बार में 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 1 17 और 3 दूनी 6, 1 7, सॉरी 3 दूनी 6, 1 7। तो 772 जूल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 772 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या रहा है द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर्स आर एग्जैक्टली डिग्री। तो देखिए पानी जो फॉरेन हाइट पे जो होता है फ्रीज होता है वो 32 डिग्री फॉरेन हाइट होता है, और जो पानी अगर वाटर जो है 32 डिग्री फॉरेन हाइट पे क्या होता है, फ्रीज होता है, मतलब आइस के फॉर्म में रहता है। और जब ये बॉयल होता है तो इसका जो टेम्परेचर है वो होता है 212 डिग्री फॉरेन हाइट। कितना होता है 212 डिग्री जब बॉइलिंग में रहता है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितने दिखा है, तो आप घटा के देख लीजिए 212 बाई 32 कितना हो जाएगा, 0, 11 में से 3 जाएगा 8, 180 डिग्री का क्या होता है, गैप होता है। तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें क्या है, कन्वर्जन है। कन्वर्जन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर क्या है, एक स्टील रॉड है, एक स्टील रॉड है। मैंने ऐसा क्वेश्चन भी आपको करवाया बट आप ये करिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टील रॉड है जिसका कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है 15.2 वॉट बाई मीटर इंटू के। एक और इसका बताया था मैंने, यूनिट क्या बताया था, जूल पर सेकेंड मीटर इंटू के। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर। एल दिया मतलब थिकनेस आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे तो 15/100। और आपसे पूछा है क्या, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 13 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछ रहा है कि क्यू का कितना होगा वैल्यू। तो क्या पढ़ते हैं, के इंटू ए इंटू डेल्टा टी बाई क्या पढ़े हैं, एल। तो के का वैल्यू कितना है 15.2, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है 0.02, डेल्टा टी का वैल्यू 300 और एल का वैल्यू कितना है 15/100। तो हमें इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 15/2 सॉरी 100 नहीं 10 हो जाएगा यहाँ पे 10। ये क्या हो जाएगा 2/100, ये क्या हो जाएगा 300 और ये क्या हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 15। ये तो गया और फिर ये इससे गया और 15 से ये 2 बार में 30 गया। तो क्या बचा 502 इंटू 2 दूनी 4। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और क्या हो जाएगा 0 और 5 दूनी 10। तो ये देखिए 10,008 सॉरी 520 2008 जूल आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, जूल पर सेकेंड। जब हम इसको किलो जूल में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.008 किलो जूल पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्या कह रहा है 42 नंबर पे, हाउ मच हीट शुड बी ट्रांसफर्ड अ ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। वही पूछ रहा है, एम दिया हुआ है आपको 100 ग्राम, ठीक है। आपसे स्पेसिफिक हीट दे दिया आपको 900 जूल किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। आपका यहाँ पे किलोग्राम में, तो इसको भी आप मास को भी किलोग्राम में चेंज कीजिएगा। डेल्टा टी का वैल्यू आपका 10 है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरा m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 100/1000,
एस का वैल्यू कितना दिया है 900 और डेल्टा टी का वैल्यू 10। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आ गया मेरा 900 जूल। कितना आ गया मेरा 900 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है 43, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस फ्रॉम बिलो हैविंग द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। तो सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक हीट होता है वो वाटर का कितना होता है 4186 जूल पर केजी ग्राम। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहा है हाउ मच हीट मस्ट बी ट्रांसफर टू अ ब्लॉक ऑफ सिल्वर वेइंग 100 ग्राम। मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है। आपको टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। आपको स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है 230 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, आपको फिर से मास को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। क्यू कितना हो जाएगा मेरा m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो कितना हो जाएगा 100/1000 इंटू 236 इंटू 40। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो 10 से ये 4 बार में, तो कितना आ जाएगा 6 24, बाकी में 2 4 12 2 4, बाद में 4 2 8 944 जूल आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। 45 क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, क्योंकि 45 आपको मैंने बहुत बार करवा चुका है। इसको फ़ॉरेनहाइट है, इसको सेल्सियस में आपको चेंज करना है। ठीक है, क्या कह रहा है द चेंज फ्रॉम स्टेट ऑफ आइस टू स्टेट ऑफ वाटर। किसी भी स्टेट से हम आइस को अगर वाटर में चेंज करते तो वो हीट को क्या करेगा एब्जॉर्व करेगा, तभी ना वो हीट को एब्जॉर्व करता है और क्या करता है अपने स्टेट को क्या करता है चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टन क्वांटिटी वाटर इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो। अगर मेरा वाटर जीरो से क्या हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वो डिक्रीज होगा। मैंने बताया था 4 डिग्री पे क्या होता है डेंसिटी क्या होता है मेरा मैक्सिमम रहता है, और क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है मिनिमम होता है। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है। कह रहा है ए स्टाइरोफॉर्म सीट 5 सेंटीमीटर थीक, मतलब एल दिया हुआ आपका 5 सेंटीमीटर थीक। आपका एरिया दिया हुआ है 0.25 मीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है 0.25 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में? फिर आपका कह रहा है इनर और जो आउटर सरफेस के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है। कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा डेल्टा टी आपका हो जाएगा 40। डेल्टा टी क्या हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और क्या कह रहा है तो क्यू का रेट ऑफ हीट बताना है हमको। अगर हीट का कंडक्टिविटी के दिया हुआ है 0.01 जूल बाई SMK। ठीक है, तो नेक्स्ट मतलब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्यू बराबर क्या पढ़ते हैं के इंटू ए इंटू डेल्टा टी बाई एल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा के मेरा 0.01, ए मेरा कितना दिया हुआ है 0.25, डेल्टा टी मेरा 40 और एल दिया हुआ है मेरा 5/100। ठीक है, क्योंकि मीटर में चेंज कर लें। अब सबको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/100, 25/100 इंटू 40, फिर ये हो जाएगा 100 ऊपर और नीचे 5। तो ये देखिए 100 से 100 तो कट गया, ये 25 से कट गया 4 बार में, ये 4 से कट गया 10 बार में और ये 5 से कट गया 2 बार में। तो कितना आंसर आ गया मेरा 2 जूल पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When two bodies are in thermal contact, जब कोई दो बॉडी थर्मल कॉन्टैक्ट में रहेगा तो हीट विल फ्लो बिटवीन देयर। हीट का जो फ्लो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा तो देयर डिफरेंट टेम्परेचर, किस पे देयर टेम्परेचर आर डिफरेंट। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर कितना डिग्री अपार्ट रहता है 180। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। अब पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी एस दिया हुआ है इसका 125 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, अब क्या कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लॉक मास दिया हुआ आपका 250 ग्राम। ठीक है, और राइज कर रहा है डेल्टा टी आपका दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस और क्यू दिया हुआ है आपका 5 किलो जूल। आपसे हीट कैपेसिटी पूछ रहा है तो एच बराबर क्या होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ तो 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा 1000 बटा क्या हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 500 जूल पर केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 52 नंबर पे। कह रहे हैं 2.5 लीटर का पानी है 2.5, इसका टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस। इसको हम मिला रहे 4.5 लीटर के पानी से, जिसका टेम्परेचर क्या होता है मिलाने के बाद जो होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये आपका वैल्यू दिया हुआ है TF - T का, जो कि डायरेक्टली दे दिया है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
आपको ये नहीं बताया, तो पूछ रहा है आपको कि बताइए जब पानी को जब हम मिला लेंगे तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या, ये पहले वाला टेम्परेचर क्या होगा मिलाने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप आराम से समझिएगा, इसमें डायरेक्टली नहीं है, इसमें इनडायरेक्टली वे में आपका दिया हुआ है। 1 लीटर पानी का तो दे दिया है कि पहले उसका टेम्परेचर क्या था, लेकिन एक पानी का क्या बोल दिया कि मिलाने के बाद इसका टेम्परेचर ये हो जाता है। तो पानी का टेम्परेचर पहले क्या होगा मिलाने से पहले, तो क्या हम जानते हैं 2.5 इंटू क्या लिख देंगे 85 माइनस क्या लिख देंगे TF, ये तो आपको पता है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 4.5, और जो हम लिखते थे TF माइनस टी जो लिखते थे इसका वैल्यू ही डायरेक्टली आपको दे दिया 2.5 इंटू 85 माइनस TF बराबर क्या हो जाएगा 4.5, इसका वैल्यू ही आपको 15 दे दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25/10 इंटू क्या हो जाएगा 85 माइनस TF बराबर क्या हो जाएगा 45/10 गुना 15। तो देखिए 10 से 10 तो कट जाएगा, 5 से ये 9 से, और फिर ये 5 से कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 85 माइनस TF और इधर हो जाएगा 27। तो 85 माइनस 27 बराबर TF हो जाएगा। तो 15 में से 7 जाएगा 8 और 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, कितना डिग्री आ गया 58। तो TF आपका आया 50 डिग्री, लेकिन इस पानी का इनिशियल कितना होगा तो क्या हो जाएगा 58 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 43 डिग्री सेल्सियस इस पानी का टेम्परेचर था मिलाने से पहले। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस शुड एन 800 ग्राम, मास दिया हुआ आपका 800 ग्राम, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, क्यू दिया आपका 43.2 किलो जूल, आपसे डेल्टा टी पूछ रहा है। ठीक है, और आपका हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 0.9 जूल केजी पर केल्विन। ठीक है, तो केजी है तो मास को क्या करना पड़ेगा मेरे को, तो देखिए इसमें क्या कह रहा था आपका मास दिया हुआ था 800 ग्राम, क्यू दिया है 43.20 किलो जूल, डेल्टा टी आपसे पूछ रहा है जबकि स्पेसिफिक हीट आपका दिया हुआ है ये। तो ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे डेल्टा एस बराबर क्या पढ़े हैं Q/m इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी ही पूछ रहा है तो डेल्टा टी को इधर ले आएंगे, बाकी सबको एक जगह रहने देंगे, तो Q/m इंटू क्या हो जाएगा S हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q आपका कितना हो जाएगा 43.2 इंटू 10 का पावर 3, क्योंकि जूल में बदल देंगे। मास कितना हो जाएगा 800/1000 क्योंकि केजी में बदलेंगे, और स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा 0.9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 432/10 गुना 1000, ये कितना हो जाएगा 800 गुना 9/10 ऊपर चला जाएगा, और ये 1000 भी क्या होगा ऊपर चला आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, और क्या 1000 तो यहाँ पे नीचे में एक आएगा ना, 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे में आएगा। 1 मिनट में फिर से इसको सॉल्व करती हूँ, मैंने कहीं गलती कर दिया है। देखिए क्या हो जाएगा 432/10 इंटू 10 का पावर 3। ठीक है, ये ऑलरेडी 800 यहाँ पे दिया हुआ है, इसका 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 9 बटा क्या हो जाएगा 10, तो 9 यहाँ रह जाएगा और 10 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। 1 2 3 खत्म हो गया, और क्या बचा 9 से आप 432 को डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 9 को आप 432 से डिवाइड दीजिएगा तो आ जाएगा 432 से 9 7 जा 9 6 जा कितना होता है 54, 9 5 जा 9 4 जा 36, 13 से जाएगा 7, 9 8 जा 72, ये कितना हो जाएगा 48। इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है, 1 मिनट में फिर से चेक कर लेती हूँ, मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। 1 मिनट, देखिए आपका मास दिया हुआ है, कितना मास दिया हुआ है आपका 800 ग्राम, सही है। ठीक है, आपको इसको किलोग्राम में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 800/1000, तो ये हो जाएगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/10। ठीक है, तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्यू दिया हुआ है आपका कितना 14.3 किलो जूल, तो इसको जब हम जूल में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 432/10 इंटू 10 का पावर 3, तो ये तो 1 0 से 1 कट गया, तो 43200 हो जाएगा। ठीक है, आपका स्पेसिफिक हिट 0.9 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे डेल्टा टी आपसे पूछ रहा है, तो क्या हम लोग जानते हैं एस बराबर जानते हैं Q/m इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 9/10
बराबर क्या हो जाएगा 4320, ठीक है। 43 क्या हो जाएगा 200 और एस एम क्या हो जाएगा मेरा 8/10 और डेल्टा टी का तो वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 9/10 43200, ये जीरो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा 9 से, ये 9 से कट जाएगा, 9 4 जा 36 और 9 8 जा 72, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा 48 और ये कट जाएगा 10 कितना बार में 8 6 48 6 बार में। तो डेल्टा टी का वैल्यू आ गया मेरा 6000, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या कह रहा है वॉट स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ वॉट वाई स्टेरेडियन, ये किसका यूनिट होता है, ये रेडियंट इंटेंसिटी का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है रेडियंट इंटेंसिटी का। कह रहा है वुडन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्मर इन द विंटर। वुडन क्लोथ्स जो होता है ना वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, क्या होता है बैड हीट को अपने से वापस फ्लो होने नहीं देता, बाहर निकलने नहीं देता, इसलिए वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो गर्मी में क्या होता है हमको ठंडा में हमको गर्म लगता है, क्योंकि वो हमारे जो बॉडी का जो हीट होता है वो क्या होता है, बॉडी का जो हीट होता है वो मेरा क्या होता है हमेशा क्या होता है बॉडी का हीट को बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है। कह रहा है विच हैज़ द हायर टेम्परेचर बिटवीन बॉइलिंग वाटर और वाटर वेपर। तो देखिए किसी का टेम्परेचर हायर नहीं होता है, क्योंकि वाटर जो बॉयल करता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर जो वेपर बनता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। ब्लैक वेफेलोज रिमेन लाइंग इन पॉन्ड्स इन द समर। देखते हैं आप लोग भैंस जो रहता है, काला जो भैंस होता है मेरा, वो तालाब में बैठा हुआ रहता है। क्यों बैठा हुआ रहता है, क्योंकि वो काला होता है ना, तो काला जो होता है कलर वो क्या करता है ना हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए गर्मी में उसको क्या होता है बेचारा को बहुत ही गर्मी लगता है, इसलिए वो क्या होता है तालाब में बैठा हुआ रहता है। तो वो क्या करता है देयर कलर एब्जॉर्ब मोर हीट, उसका कलर जो होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए बेचारा जो भैंस लोग होता है वो जो नदी वाला तालाब ये सब में क्या होता है बेचारा लोग बैठा हुआ रहता है, भैंस का गलती नहीं है इसमें, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ थीन ब्लैंकेट्स काउजेज लेट्स कोल्ड देन अ सिंगल थीक ब्लैंकेट। क्या होता है ना मेरा जो एक थीन ब्लैंकेट जो होता है वो कम ठंडा करता है एज कम्पेयर टू ए सिंगल थीक ब्लैंकेट। क्योंकि क्या होता है ना जो मेरा दो थीन ब्लैंकेट जो होता है ना वो ज़्यादा गर्मी होता है एज कम्पेयर टू एक मोटा थीक ब्लैंकेट से। क्योंकि क्या होता है ना एक एक्स्ट्रा लेयर आप डाल देते हो एयर ट्रैप्ड करने के लिए, जिससे क्या होता है ना हीट जो है आपके बॉडी का वो बाहर फ्लो ही नहीं हो पाता। इससे किसकी वजह से क्या होता है हम लोग को ठंडा कम लगता है। तो क्या हो जाएगा एयर कम्स बिटवीन द बी ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है ए बकेट ऑफ ल्यूक वाटर विल मेल्ट मोर आइस देन अ कप ऑफ बॉइलिंग वाटर। ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि जो मेरा जो होता है ना बकेट में जो ल्यूक वाटर होता है उसमें ज़्यादा हीट होता है। क्या होता है देयर इज़ मोर हीट इन वाटर इन द बकेट। हीट जो बकेट में होता है वो ज़्यादा हीट होता है एज कम्पेयर टू आइस, ठीक है। क्योंकि एरिया बड़ा हो गया है तो हीट ज़्यादा है उसमें, स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं इफ़ नॉट कॉल्ड ऑन द माउंटेन्स एट द टाइम ऑफ स्नोफॉल बट मोर आफ्टर इट हैज़ अ रीज़न। अगर कह रहा है कि अगर माउंटेन्स पे ठंड नहीं है स्नोफॉल के टाइम में तो इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न क्या है जेक्स हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू मेल्ट आइस। जो हीट जो एटमॉस्फेयर में होता है वो आइस को मेल्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्वेलेंट हीट, जो इक्वेलेंट हीट का फॉर्मूला होता है वो W बराबर होता है J इंटू एच, ठीक है, जूल इंटू एच। जे को ही हम लोग क्या बोलते हैं मैकेनिकल इक्वेलेंट बोलते हैं, और ये जो बराबर होता है 4.2 जूल पर कैलोरी होता है, जूल पर कैलोरी। और अगर हम इसको अर्ग में चेंज करेंगे तो 4.2 इंटू 10 का पावर 7 अर्ग होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 जूल बराबर क्या होता है 10 का पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.2 अर्ग पर 10 का पावर 7 कैलोरी। आप पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है मैटर के नेचर पे, ठीक है। कह रहा है विच विल हैव द हाईएस्ट स्पेसिफिक, तो पानी का सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ लीनियर कोफिशिएंट, तो लीनियर कोफिशिएंट का होता है डिग्री सेंटीग्रेड -1, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री इन टेम्परेचर ऑफ टू एवरेज, द डिफरेंस विल बी ऑन द फॉरेनहाइट स्केल। तो इसको अभी आप सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये भी फॉरेनहाइट ये सब कन्वर्जन वाला पे। कह रहा है एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है -14। देखिए
आपका एब्सोल्यूट 0 केल्विन होता है, या फिर 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में हो जाता है 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप याद रखिएगा, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ठीक है, तीनों का मैंने आपको बता दिया, डिग्री सेल्सियस में भी, केल्विन में भी, और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल। तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए वो 110 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो आपका ह्यूमन का लाइफ जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और आपका कम कितना नहीं होना चाहिए, आपका कम जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं होना चाहिए। द लोएस्ट मार्क इन द थर्मोमीटर इज मार्क्ड एट 95 डिग्री। 95 डिग्री का मतलब क्या होता है कि इससे अगर नीचे टेम्परेचर चला गया तो आदमी क्या हो सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, अब कह रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज इतना, तो इस वैल्यू इन जूल पर केजी ग्राम। तो ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इतना दिया हुआ है, तो जूल पर केजी क्या होता है इसको हम क्या कर देंगे 0.10, और जूल पर केजी ग्राम बताए थे 4.2 इंटू क्या आ जाएगा 10 का पावर 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.42 इंटू 10 का पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीट इज सप्लाइड टू 50 ग्राम सॉलिड, मतलब मास दिया हुआ आपका कितना 50 ग्राम, और आपका क्या कह रहा है एट द रेट ऑफ 5 कैलोरी पर सेकेंड। ठीक है, 5 कैलोरी पर सेकेंड इसका क्या है, रेट है। तो कह रहा है टेम्परेचर जो राइज हुआ है वो 11 डिग्री सेल्सियस पर मिनट हो रहा है। तो स्पेसिफिक ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैलोरी ग्राम में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 इंटू 60 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 50 इंटू एस इंटू 11। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एस बराबर आ जाएगा 0.545 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी भी मेटल का जो मास है 500 ग्राम है। ठीक है, और उसका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है 500 इंटू 0.5, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 250 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था मास ऑफ कॉपर कैलोरी, वही पूछ रहा है, मास दिया हुआ है 50 और स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.1। ठीक है, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 ग्राम डिग्री पर सेंटीग्रेड। कह रहा है द हीट कैपेसिटी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स मेड द सेम मेटेरियल द रेशियो, सेम मेटेरियल का बना हुआ है तो उनका मासेस भी क्या होगा 3:4 होगा। ठीक है, आपका जो हीट एंड टेम्परेचर है वो आपका आज कंप्लीट हुआ। मैंने एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कंप्लीट करवा दिया है। आपके साथ मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक भी लेके आऊँगी, जैसे वर्क पावर एनर्जी, यूनिट एंड डायमेंशंस, फिर और भी बहुत सारा टॉपिक्स है, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, और आप लोग को कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट